वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ में जिस भी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई किया है और रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान स्टडी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पास्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो का बगैर आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ स्टार्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान में बैंकों को गवर्नमेंट के अंडर यानी कौमियाने का आगाज़ किसने किया। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जेड भुट्टो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के जितने भी बैंक सभी को नेशनलाइजेशन यानी गवर्नमेंट की अंडर गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया था। तो नेक्स्ट अगर बात करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो अहम कारनामा मतलब संजाम दिया वो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का तीसरा आइन दिया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर भी रहे हैं और इन्होंने वफात पाई 1979 4 अप्रैल 1979 को इन्होंने वफात पाई। तो ये मतलब है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ब्रिटिश इंडिया में मुसलमानों की तरफ से पहली बार अलहदा इलेक्टोरेट यानी अलहदा इंतखाबात का मुतालबा कब किया गया। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, ड्यूरिंग शिमला डिप्टेशन। शिमला डिप्टेशन के दौरान मतलब है कि ये मुतालबा अलहदा इलेक्टोरेट का मुतालबा किया गया था। कब किया गया था? 1906 यानी 1906 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी 30 दिसंबर 1906 को बनी और मुस्लिम लीग के जो पहले सदस्य सर आगा खान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स सर्वे 2022-23 द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 2022-23 की मतलब है कि इकोनॉमिक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो शरह खवानगी है वो कितनी परसेंट है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 62.8 यानी 62.8% मतलब है कि लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का 2022 और 23 के इकोनॉमिक्स सर्वे के मुताबिक। तो ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने एक्जैक्ट इसे याद रखना है, 62.8%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन वाज द कमेटी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर्मेड। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो बुनियादी असूलों की कमेटी कब बनी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, मार्च 12 1949 यानी 12 मार्च 1949 को बुनियादी असूलों की कमेटी बनी, बेसिक प्रिंसिपल फॉर्मेट बनी 12 मार्च 1949 को। और जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन भी मतलब कि इसी डेट को ही हुई थी 12 मार्च 1949 को। मतलब कि ये समझ लो कि प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेट, बेसिक प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन ये मतलब है कि लियाकत अली खान के दौर में हुई, जो कि मतलब है कि पाकिस्तान के पहले सदर थे, वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आइडियोलॉजी बिकम द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन सा नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी नजरिया बना। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, फंडामेंटलिज्म जो है ये मतलब है कि पाकिस्तान का बुनियादी नजरिया बना, फंडामेंटलिज्म। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची स्टील मिल्स वर एस्टैब्लिश इन। यानी कराची की जो स्टील मिल है डैश में कायम हुई। तो इसका राइट आंसर बनता है 1968 यानी 1968 को मतलब है कि कायम हुई 1968 को 1968। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह मतलब है कि अभी कम ही पूछा जाता है। तो इसका जो जवाब तो ये है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस ये मतलब है कि किस शहर में मुनक्कद हुई। तो इसका राइट आंसर बनता है लंदन में। लेकिन इसकी आप लोगों को ये सारी डिटेल के बारे में, तारीख के बारे में भी पता होना चाहिए कि कब ये हुई, क्योंकि अब मतलब है कि थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस वो हुई कितनी। तो टोटल वो 3 हुई, ये आप लोगों को शायद पहले भी पता हुआ था। ये सारी कहाँ पे हुई, ये लंदन में हुई। तो इसमें जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मतलब जो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई वो मतलब कब हुई, 1930 में हुई। लेकिन आप लोगों ने डेट याद रखनी है कि 12 नवंबर 1930 को पहली, 12 नवंबर 1930 को पहली। और दूसरी की अगर बात करें तो 7 सितंबर 1931 को दूसरी, 7 सितंबर 1931 को। और जो तीसरी की बात करें तो तीसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 को, 17 मतलब है कि 17 नवंबर 1932 को, मतलब 17 नवंबर 1932 को। तीनों आप लोगों को इसकी डेट भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ बलूचिस्तान कैपिटल। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है उसका ओल्ड नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, शालकोट। हालांकि ये मतलब कि जो कोयटा है, जो मतलब बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो है कोयटा। तो कोयटा का जो पुराना नाम था उसका नाम था शालकोट। तो इसका राइट आंसर बनता है शालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 1954 वाज हेल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मशरकी बंगाल कानूनी असेंबली के इंतखाबात 1954 में की किस तारीख को हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने इसकी डेट एग्जैक्ट याद रखनी होगी। बिटवीन 8 एंड 12 मार्च 1954 यानी 8 और 12 मतलब है कि 8 और 12 मार्च 1954 को हुए थे। 8 और 12 के दरमियान मतलब है कि हुए थे 8 और 12 मार्च 1954 को एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्रेजेंटेड पुअर मीन्स बजट इन
1946 यानी गरीब आदमी का जो बजट किसने पेश किया, तो ये लियाकत अली खान ने पेश किया था। इसकी डेट आप लोगों ने याद रखनी है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लियाकत अली खान ने जो मतलब पुअर मैन बजट कब पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1946। तो आप लोगों को डेट का भी पता होना चाहिए और किसने पेश किया, लियाकत अली खान ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिजोल्व द नेशनल असेंबली इन 1990 या 1990 यानी मतलब है कि 1990 में मतलब है कि किसने मतलब है कि नेशनल असेंबली को डिजोल्व यानी ख़त्म किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है गुलाम इसहाक खान। मतलब है कि ये बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी 1988 से 1990 तक। तो 1990 को मतलब बेनज़ीर भुट्टो को मतलब है कि हुकूमत को इन्होंने मतलब है कि ये उस वक्त सदर थे और बेनज़ीर भुट्टो मतलब उस वक्त पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने मतलब है कि 58(2)(b) के तहत मतलब है कि गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मतलब है कि डिज़ोल्व यानी उसकी असम्बली ख़त्म कर दी थी। तो इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ारूक लगारी। तो फ़ारूक लगारी ने भी मतलब है कि हुकूमत ख़त्म की थी बेनज़ीर भुट्टो की ही 1996 में भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इसी तहत मतलब है कि 58(2)(b) के तहत ही ख़त्म की गई थी, लेकिन की थी फ़ारूक लगारी ने। ये भी आप लोगों ने याद रखना। 1996 में फ़ारूक लगारी ने 58(2)(b) की मतलब है कि मतलब है कि जो आर्टिकल 58(2)(b) के तहत हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और गुलाम इसहाक खान ने 1990 को दोनों ने मतलब बेनज़ीर भुट्टो की ही हुकूमत को डिज़ोल्व किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंट्रोड्यूस द शरीयत बिल, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो शरीयत बिल किसने पेश किया। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा मतलब एक शरीयत बिल पेश किया था, नवाज शरीफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अगस्त 21, 2002 मुशर्रफ इशूड, यानी मतलब है कि 21 अगस्त 2002 को मुशर्रफ ने क्या इशू किया गया था, तो क्या इशू किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन LFO की फुल फॉर्म है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत मतलब है कि इन्होंने मतलब है कि अपने हुकूमत संभाली थी, मतलब ये सदर बने थे पाकिस्तान के। ये मतलब है कि उन्होंने इशू किया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो ये आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है। ये मतलब है कि ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मतलब है कि किस डेट को मतलब है कि इशू किया गया था, तो ये 21 अगस्त 2002 को। तो ये आप लोगों ने मतलब है कि ये सारी चीज़ों को नज़र में रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टेन्योर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो हाउ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत के वक्त हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कौन था। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राजीव गांधी। राजीव गांधी मतलब है कि जब बेनज़ीर भुट्टो का पहला टर्न था यानी 1988 से 1990 तक, उस वक्त राजीव गांधी की हुकूमत थी इंडिया में। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पैदाइश किसने लिखा, मतलब ये एक बुक है, ये किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन शेख मोहम्मद इकराम। शेख मोहम्मद अकरम या अकराम ने मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पैदाइश की एक किताब है जो लिखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज कंप्राइज्ड ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो मतलब है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मतलब है कि इनमें कितने मेंबरान की तादाद होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 5 मेंबराज की तादाद होती है, 5 मेंबरान्स की। तो ये कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोगों को बता दूँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे नंबर 1 की अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि चीफ जस्टिस होता है, यानी जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, एक मतलब वो होता है, और मतलब दो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज होते हैं, और 2 होते हैं जो हाई कोर्ट के सीनियर जज होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। 2 मतलब एक तो हो गया मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, एक तो वो हो गया, और 2 सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज, और 2 ही हाई कोर्ट के सीनियर जज। ये 5 मतलब है कि ये रुकन होते हैं सुप्रीम मतलब जुडिशल काउंसिल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वाज द प्रेजेंटेड इन विच ईयर, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात किस साल पेश हुए। तो इसका राइट आंसर बनता है 1966, यानी 1966 को मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने 6 निकात पेश किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डाइड नेचुरल डेथ, यानी इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि किन की मतलब नेचुरल डेथ हुई। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन नेहरू। मतलब जो नेहरू थे इनकी नेचुरल डेथ हुई। अगर बात करें राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की या इंदिरा गांधी की, ये सभी को मतलब है कि किसी ने मतलब कि मार वगैरह दिया था। तो सिर्फ जो मतलब है कि डी ऑप्शन है नेहरू, ये इनकी मतलब कि नेचुरल डेथ हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लेट द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में सैयद खानदान की बुनियाद किसने रखी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन खिजर खान ने मतलब है कि सब कॉन्टिनेंट में मतलब है कि सैयद खानदान की बुनियाद रखी थी खिजर खान ने। अगर बात करें मुगलिया मतलब है कि मुगलिया जो रूलर थे उनकी मतलब बुनियाद मुगलिया मतलब एक ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी, तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी थी। और मुगलिया ख़ानदान का जो आखिरी मतलब है कि बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि एक शायर भी थे। सन
62 में उन्होंने वफात पाई। रंगून बर्मा के शहर में वो दफन है फिलहाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रजिया सुल्ताना। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने समझना है कि विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी रजिया सुल्ताना द रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मदरजाल खानदान में से कौन सी रजिया सुल्ताना बरसगीर पाकिस्तान की हुक्मरान थे। मतलब है कि जो रजिया सुल्ताना एक मतलब है कि खातून थी जिन्होंने बरसगीर पर पूरे बरसगीर पर हुकूमत की थी, तकरीबन 4 साल हुकूमत की थी। तो ये इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये इसका किस मतलब है कि ख़ानदान से तल्लक था। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, द स्लेव डायनेस्टी। द स्लेव डायनेस्टी यानी मतलब है गुलाम डायनेस्टी से ख़ानदान से इसका तल्लक था रजिया सुल्ताना का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी लोकेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बताना है जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे वाक़या है। तो ये मुल्तान, पंजाब और पाकिस्तान, यानी मुल्तान शहर में वाक़या है। तो ये जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया मतलब है कि एक सूफ़ी थे, एक मतलब कि बुज़ुर्ग थे, जिसके नाम पर मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी बनी है, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। तो मुल्तान मतलब है कि को वैसे भी मज़ारों का शहर या औलिया कराम का शहर भी कहा जाता है। और मुल्तान में ही मतलब है कि जो हाथों से ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो भी मुल्तान में ही बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट होम कायद-ए-आज़म हैड स्टेटेड दैट ही हैज़ राइट हैंडेड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जिनके बारे में कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि वो इनका दायां हाथ है। तो इसका राइट आंसर बनता है लियाकत अली खान। यानी कायद-ए-आज़म ने मतलब है कि कहा था कि मतलब जो राइट हैंड है वो लियाकत अली खान है, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। अगर लियाकत अली खान की बात करें तो इन्होंने 1923 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1923 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था लियाकत अली खान ने 1923 में, और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सक्सीडेड ज़िया हक एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ज़िया हक के बाद कौन सदर बना पाकिस्तान का। तो ज़िया हक 1988 में 17 अगस्त 1988 को मतलब है कि उनका त्यारा क्रैश की वजह से वो जामाक हो गए थे। तो उसके बाद जो पाकिस्तान का सदर बना उसका नाम है गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान सदर बने, और प्राइम मिनिस्टर बनी यानी वज़ीर-ए-आज़म बनी थी बेनज़ीर भुट्टो। तो बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी, यानी कि 1988 से 1990 तक, और दूसरी 1993 से 1996 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन वार एस्टैब्लिश्ड इन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का क्या कब हुआ। तो इसका राइट आंसर बनता है 1952, यानी 1952 में मतलब पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का आगाज़ हुआ 1952 में। और 1952 में ही सुई का मतलब है कि सुई की दरियाफ्त भी, सुई गैस की दरियाफ्त भी 1952 में ही हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म रिज़ाइन फ्राम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट। यानी कायद-ए-आज़म ने बतौर एहतजाज इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। मतलब किस वजह से वो एहतजाज क्या था, किस वजह से था। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, सत्याग्रह मोमेंट की वजह से कायद-ए-आज़म ने मतलब है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था 1920 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना, 1920 में कायद-ए-आज़म ने मतलब है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। इससे पहले अगर बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी रुकन थे, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी रुकन थे कायद-ए-आज़म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन इस्लामाबाद। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस्लामाबाद के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ए, एक। इस्लामाबाद का सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही वो ज़िला है। और अगर बात करें तो ये किसी सूबे में नहीं आता, पंजाब, सिंध, KP के बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, किसी सूबे में नहीं आता। ये इसका एक अलग एरिया है, जिसका मतलब है कि 906 स्क्वायर किलोमीटर इसका मतलब है कि एरिया है। तो ये एक अलग मतलब है कि सिस्टम है इसका इस्लामाबाद का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी ऑफिसर वन इंटरनेशनल वोमेन पुलिस अवार्ड इन न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान अफसर ने इंटरनेशनल वोमेन पुलिस अवार्ड जीता। तो इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है सोनिया शमरोज़। सोनिया जो शमरोज़ हैं, इन्होंने मतलब है कि न्यूजीलैंड में मतलब है कि न्यूजीलैंड में इन्होंने मतलब है कि वोमेन इंटरनेशनल वोमेन पुलिस का अवार्ड जीता है सानिया शमरोज़ ने। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरुल हक काकड़ इज द डैश केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू एड्रेस UNGA। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अनवरुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा है कि जनरल असम्बली से खिताब करने वाले पाकिस्तान के डैश निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी जो मतलब अनवरुल हक काकड़ जो मतलब कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ये इनका मतलब कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मतलब UN यानी यूनाइटेड नेशन में मतलब है कि कौमी असम्बली से खिताब किया। इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म यानी केयर टेकर PM आए हैं, उन्होंने मतलब है कि UN की जनरल असम्बली से बयान नहीं किया, लेकिन ये वाहिद हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसल मॉस्क वाज बुल्ट बाय इन एंड। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फैसल मस्जिद किसने बनवाई। तो इसका राइट आंसर बनता है सऊदी अरब ने मतलब है कि सऊदी अरब ने मस्जिद बनवाई फैसल मस्जिद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसल मस्जिद के बारे में आप लोगों को कोई और भी थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि जो फैसल मस्जिद है, इसमें जो मतलब है कि फर्स्ट यानी पहली मतलब है कि नमाज पढ़ी गई
18 जून 1988 यानी 18 जून 1988 को फैसल मस्जिद में पहली मतलब कि नमाज पढ़ी गई 18 जून 1988 को, और ये कंप्लीट हुई 1986 में। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये इस्लामाबाद में वाक़ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची टू इस्लामाबाद डायरेक्शन, यानी कराची से इस्लामाबाद की सिमत, तो ये साउथ टू नॉर्थ है, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। साउथ टू नॉर्थ मतलब है कराची टू इस्लामाबाद की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वार अहमद शाह खरल फाट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन पंजाब, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि अहमद खां खरल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पंजाब में कौन सी जंग लड़ी। तो इसका राइट आंसर बनता है नन ऑफ दिस, यानी इन्होंने 1857 यानी 1857 की जंग लड़ी थी। 1857 की जंग अहमद खां खरल ने पंजाब में मतलब है कि लड़ी थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। पंजाब में मतलब है कि इन्होंने लड़ी थी 1857 की जंग। तो 1857 में ही मतलब है कि बरसगीर पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल भी आ गया था। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।